आज हम बात करेंगे कि एफआईआर क्या है, पुलिस में शिकायत करते समय आपके क्या अधिकार हैं, अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो क्या आपको पता है आपकी शिकायत कैसे दर्ज होती है, एफआईआर क्या होती है, क्या हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है, अगर पुलिस शिकायत दर्ज न करे तो आप क्या कर सकते हैं, और सबसे जरूरी एक आम नागरिक के पुलिस के सामने क्या अधिकार हैं। आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नागरिक की नजर, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं एफआईआर आखिर होती क्या है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आसान भाषा में कहें तो जब किसी संज्ञेय अपराध की पहली सूचना पुलिस को दी जाती है तो कानून के अनुसार उस सूचना को एफआईआर के रूप में दर्ज किया जा सकता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, हर शिकायत एफआईआर नहीं होती। मामले की प्रकृति और कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया तय होती है। इसीलिए जब पुलिस को शिकायत देना और एफआईआर दर्ज होना हर मामले में एक ही बात नहीं है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल चोरी हो गया है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और बताते हैं मोबाइल कब गायब हुआ, कहाँ गायब हुआ और घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है। अगर मामला संज्ञेय अपराध का है और कानून की शर्तें पूरी होती हैं तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर सकती है। इसीलिए एफआईआर सिर्फ एक कागज नहीं, यह किसी आपराधिक मामले में पुलिस जांच की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हो सकती है। अब सवाल आता है, क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए वकील जरूरी है? नहीं, सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके साथ वकील होना जरूरी नहीं है। आप खुद पुलिस को घटना की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो सच है वही बताइए। बात को बढ़ा चढ़ाकर या झूठी जानकारी देकर अपनी परेशानी मत बढ़ाइए। एफआईआर में क्या क्या बताएं। अगर आपको शिकायत देनी है तो कुछ जरूरी बातें साफ बताइए। घटना की तारीख, घटना का समय, घटना की जगह, क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको वास्तविक जानकारी है तो वह भी बताइए। अगर कोई गवाह है तो उसकी जानकारी जरूर दें। अगर फोटो, वीडियो या कोई दूसरा सबूत है तो उसके बारे में भी बताइए, लेकिन जो नहीं पता उसे अपनी तरफ से मत जोड़िए। आपका काम है पुलिस को सही तथ्य बताना। अब एक बहुत जरूरी बात, जीरो एफआईआर क्या होती है। मान लीजिए घटना किसी दूसरे इलाके में हुई है, लेकिन आप किसी दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। ऐसी परिस्थितियों में जीरो एफआईआर की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है। आसान भाषा में समझे तो कुछ मामलों में शिकायत को सिर्फ इस वजह से रोकना जरूरी नहीं होता कि घटना दूसरे इलाके में हुई है। बाद में मामला संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजा जा सकता है, लेकिन हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए पूरी जानकारी पुलिस को देना जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसका रिकॉर्ड संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन, तारीख और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें। आज के समय में आप इसकी फोटो या पीडीएफ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आधिकारिक कॉपी या दस्तावेज जरूर सुरक्षित रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपने ऐसी सूचना दी जो संज्ञेय अपराध से संबंधित है लेकिन आपकी सूचना दर्ज नहीं की गई तो क्या करें? रास्ता बंद नहीं होता है, कानून में आगे जाने के रास्ते मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में आप संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में शिकायत भेज सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने भी कानून के तहत उचित आवेदन किया जा सकता है। यानी एक जगह आपकी बात नहीं सुनी गई तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका रास्ता खत्म हो गया है। अब बात करते हैं साइबर क्राइम की। अपराध सिर्फ घर या सड़क तक सीमित नहीं है, साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गया है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है
अकाउंट हैक हुआ है या ऑनलाइन पैसे की ठगी हुई है तो सिर्फ किसी दोस्त को व्हाट्सएप पर बताकर मत रुकिए। ऑफिशियल साइबर क्राइम व्यवस्था और पुलिस को समय पर जानकारी देना बहुत जरूरी है। और अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो जितनी जल्दी संभव हो ऑफिशियल माध्यम से रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि साइबर क्राइम में समय बहुत मायने रखता है। झूठी शिकायत से बचें। एक बात और दोस्तों, कानून का इस्तेमाल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए होना चाहिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो सिर्फ दुश्मनी की वजह से उस पर झूठा आरोप लगाना गलत है। इसलिए याद रखिए, कानून आपका अधिकार है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक जागरूक नागरिक सच बोलता है, तथ्य बताता है और जांच एजेंसी को अपना काम करने देता है। अब बात करते हैं पुलिस स्टेशन में क्या करें। अगर आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो घबराइए मत, शांत रहिए, अपनी बात साफ साफ बताइए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखिए। अगर पहले कोई कंप्लेंट दी है तो उसका रिकॉर्ड रखिए और सबसे जरूरी, बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट पर साइन मत कीजिए। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछिए। आपको जो जानकारी देनी है वह सच और साफ तरीके से दीजिए। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बाइक चोरी हो गई, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो सिर्फ यह मत कहिए मेरी बाइक चोरी हो गई है, बल्कि बताइए बाइक कब पार्क की थी, कहां पार्क की थी, कब पता चला कि बाइक गायब है, बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका मॉडल क्या है, और अगर सीसीटीवी या कोई दूसरी जानकारी है तो वह भी बताइए। यानी आपके पास जितने तथ्य हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से बताइए। एक और बात दोस्तों, एफआईआर का मतलब दोषी होना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति दोषी साबित हो गया। एफआईआर आपराधिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बाद जांच हो सकती है, सबूत जुटाए जा सकते हैं, गवाहों के बयान लिए जा सकते हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया होती है। अंत में दोषी या निर्दोष होने का फैसला कानून और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होता है। इसलिए आरोप और दोष सिद्ध होना दो अलग बातें हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से कुछ बातें हमेशा याद रखिए। एफआईआर और सामान्य शिकायत अलग हो सकती हैं। संज्ञेय अपराध की सूचना पर कानून के अनुसार एफआईआर की प्रक्रिया लागू हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में जीरो एफआईआर महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर उचित स्थिति में शिकायत दर्ज नहीं होती तो कानून में आगे जाने के रास्ते मौजूद हैं। और सबसे जरूरी, झूठी शिकायत से बचिए, अपने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखिए। दोस्तों, हमें कानून का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बेसिक राइट्स और लीगल प्रोसीजर्स की जानकारी जरूर होनी चाहिए। और जब जानकारी होती है तो हम सही तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। यही है एक जागरूक नागरिक की ताकत। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नागरिक की नजर को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको पहले एफआईआर और सामान्य शिकायत के बीच का अंतर पता था? और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम पुलिस स्टेशन में शिकायत कैसे लिखें, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझें, तो कमेंट में लिखिए प्रैक्टिकल एफआईआर। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। सवाल कीजिए, सच जानिए, जागरूक बनिए। जय हिंद।